में बीती रात 4 अज्ञात लोगों ने लाजपत नगर इलाके में एक ढाबा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला खाने पीने के बाद बिल के भुगतान को लेकर भड़का। चारों आरोपी फरार हैं। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ में लग गई है। दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में भी फायरिंग की खबर है। बीती रात हौजगाजी इलाके में मेहताब नाम के एक शख्स को गोली मार दी गई। तकरीबन 3 से 4 बाइक सवार चावड़ी बाजार में मेन रोड पर 2 से 3 राउंड फायरिंग करते हैं। इस घटना में मेहताब की राइट थाई में एक गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मेहताब की हालत खतरे से बाहर है। मामला आपसी रंजिश का है। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में 13 साल की मंदबुद्धि बच्ची के साथ रेप की खबर है। बच्ची के शरीर पर चोट और ब्लेड से कटे हुए कई निशान भी मिले हैं। बच्ची एम्स के ट्रॉमा सेंटर आईसीयू में भर्ती है। परिवार वालों के मुताबिक बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है, जबकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। बताया जाता है कि बच्ची 17 मई को पानी भरने घर से निकली थी, तब से लापता थी। बच्ची के माँ बाप नहीं है और वो मौसी के साथ रहती है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला पर उसकी अपनी ही बेटी के जुल्म ढाने की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में बेरहम बेटी अपनी बूढ़ी माँ को पीट रही है, थप्पड़ मार रही है, माँ को जबरन घसीट रही है। शुक्र ये रहा कि सारा वाकया पड़ोसियों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और पुलिस को भी इत्तला कर दी। इस बुजुर्ग महिला का नाम गुरबचन कौर है। पड़ोसियों के मुताबिक इसकी बेटी जो पड़ोस में ही रहती है, इसे रोज पीटती है। उसने वहाँ खड़ी होकर कि तेरी माँ का है, तेरे बाप का है, गाली देने लग गई अम्मा को। फिर अम्मा भी कुछ बोलने लग गई। बात करते करते यहाँ के मुंह पर चाटे चाटे बजाए और आती जाती रहती है, मारती रोज का है उसका। इस बेबस बूढ़ी महिला की 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटा विदेश में रहता है और पैसे भेज देता है। पति और एक बेटे की मौत हो चुकी है। चारों बेटियों की शादी कर दी, जिसके बाद बूढ़ी गुरबचन कौर अकेले यहाँ पर रहती है। खाना पानी इसे इसके किराएदार दे देते हैं। गैरों के रहमो करम पर रहने वाली इस बुजुर्ग पर अपने ही सितम ढा रहे हैं, लेकिन इस लाचार माँ ने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। किसने मारा नहीं है, आपने देखा है वो तो इधर ऐसे हो गई थी। ये देखो ऐसे खींच के चांटा मारते हुए वीडियो नहीं कोई नहीं, किसी ने मारा नहीं है। हालांकि पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने इस बूढ़ी माँ से पूछताछ की है। बिहार के कटिहार में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। मामला कदवा के कुम्हरवा गांव का है, जहां की रहने वाली द्रौपदी ने कुल्हाड़ी से अपने पति सुनील की हत्या कर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि इस महिला ने अपनी बेटी की आबरू एक बाप के हाथों लूटे जाने से बचाने के लिए अपने हाथों अपना सिंदूर मिटा डाला। वारदात की रात भी सुनील ने अपने वहशीपन में अपनी ही बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। तो इसने हल्ला किया तो हम उठ के गए, टॉर्च था हाथ में, बांटते हैं देखते हैं तो वहाँ पे वो लोग गलत पे धन्ना पे था, तो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, हम मार के उठा के। हल्ला पर ये जगी तो अपने पति को गलत हरकत करते देखी और उसी के आक्रोश में बदले की भावना से उन कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की गई है। अन्य बातें जांच की है। मामला पुलिस में है और मां अपनी बेटी के साथ सरेंडर कर चुकी है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। यूपी के लखीमपुर में एक बच्ची की रेप के बाद हत्या पर भड़की भीड़ पर पुलिस का कहर टूटा। मृतक के शव के साथ इंसाफ की मांग के लिए सड़कों पर उतरे परिवार वालों के साथ पुलिस वालों ने बदसलूकी की। लोग मुआवजे के तौर पर लड़की की मां को नौकरी और आरोपी को फांसी की मांग कर रहे थे। घटना रविवार की है, जब 2 लोग एक 10 साल की बच्ची को आम दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर खेत में ले गए। बच्ची के साथ रेप करने के बाद हत्या कर उसकी लाश वहीं कुएं में फेंक कर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस की जांच सुस्ती से चल रही है। सूरत में एक महिला पर एक शख्स ने दिन दहाड़े चाकू से हमला कर दिया। बताया जाता है कि महिला शादीशुदा है और हमलावर उसका पुराना प्रेमी है। आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया, जबकि लहूलुहान हालत में महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कुछ दिन पहले इसी पागल प्रेमी ने महिला के पति पर भी चाकू से हमला कर दिया था। पुलिस अब हमलावर आशिक की तलाश में है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार की शाम अचानक मौसम बदला और तेज आंधी के साथ बारिश की बौछारें पड़ी। तेज आंधी की वजह से कई जगह होर्डिंग और पेड़ उखड़ गए। नोएडा दिल्ली डीएनडी फ्लाईओवर पर एक बड़े नोएडा अथॉरिटी के साइन बोर्ड के नीचे दबने से एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार सवार 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले में लापरवाही की जांच कर रही है। उत्तरकाशी में भी तेज आंधी तूफान से तबाही मची है। अठाली में भागीरथी नदी पर बना पुल ढह गया। वहीं जगह जगह पेड़ गिरने से गंगोत्री हाईवे आधे घंटे तक अवरुद्ध रहा। पेड़ों के गिरने से जिले की बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है। रुद्रप्रयाग में भी आंधी बारिश से बर्बादी की खबर है। बारिश से बरसाती नाले में उफान आने से सड़कों पर पानी बहने लगा, जिससे आवाजाही ठप हो गई।
ऊखीमठ के पास चट्टान खिसकने से 3 यात्री घायल हो गए। ऋषिकेश में भी आंधी बारिश ने कहर ढाया। अचानक आई आंधी से राम झूला पुल पर अफरा तफरी मच गई। सैलानी इधर उधर भागने लगे। देखते देखते पुल खाली हो गया। नीलकंठ पैदल मार्ग पर तूफान के चलते गिरा एक विशालकाय पेड़ धराशायी हो गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से भारी भरकम पेड़ को हटाकर रास्ते को खोला। राजस्थान के बीकानेर में धूल भरी आंधी के चलते दिन में ही अंधेरा छा गया। रेत के बवंडर ने सारे शहर को आगोश में ले लिया। सड़कों पर धूल से बचने के लिए लोग जद्दोजहद करते दिखे। गाड़ियों को दिन में ही लाइट जलानी पड़ी। मेरठ में तेज आंधी और बारिश आने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं इस आंधी और बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ। सड़कों पर होर्डिंग गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। एक होर्डिंग चलती कार पर गिरने से कार सवार लोग जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार सवार 2 लोगों को निकाला। हाथरस में भी बारिश और तूफान से सड़क किनारे लगे होर्डिंग उखड़ गए। दिन में अंधेरा होने से लोगों को वाहन चलाना मुश्किल हो गया। वाहन चालकों को सड़क पर चलने के लिए गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ी, लेकिन मौसम के करवट लेने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हरियाणा के यमुनानगर में बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली। तपती गर्मी के बीच अचानक हुई बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई और लोग बरसात का मजा लेने घरों से निकल पड़े। कोलकाता में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर घुटने भर पानी से गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हो गई। शहरों में नजारा बाढ़ जैसा था। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात रोनू का असर बंगाल पर भी हुआ। पिछले कई घंटों से यहाँ रुक रुक कर बारिश होने से शहर तालाब बन गया है। मथुरा के मगोरा इलाके के एक गांव छपरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चूल्हे से निकली चिंगारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। तेज आंधी की वजह से आग तेजी से पूरे इलाके में फैल गई और एक के बाद एक घर को अपनी चपेट में ले लिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के हरदोई में रेडीमेड गारमेंट के शोरूम में आग लगने से लाखों का फर्नीचर और कपड़े जलकर राख हो गए। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग अंदर ही अंदर सुलगती रही और जब आग का पता चला तब तक देर हो चुकी थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली में सड़क पर दौड़ती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कार सवार लोग समय रहते कार से निकलने में कामयाब हुए, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक हुंडई वर्ना कार जलकर खाक हो गई। आज सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 18 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। साथ ही होंगे अमित शाह और राजनाथ सिंह। असम में पहली बार बीजेपी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में 15 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लखनऊ के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की है। कांग्रेस ने किशोर को यूपी में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने का जिम्मा सौंपा है। बैठक में आजमगढ़, मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, देवीपाटन और मुरादाबाद के कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। किशोर इन बैठकों के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। प्रशांत लगातार 28 मई तक कांग्रेसियों के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली में सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के जीवन पर लिखी किताब अनसीन इंदिरा गांधी का विमोचन किया। ये किताब लिखी है इंदिरा गांधी के निजी डॉक्टर रहे केपी माथुर ने। माथुर 1966 से लेकर आखिरी दिनों तक इंदिरा के पर्सनल फिजिशियन रहे। इस मौके पर प्रियंका गांधी, शीला दीक्षित और कर्ण सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर माथुर ने पुरानी यादों का जिक्र किया। तेहरान में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्रांजिट कॉरिडोर पर 3 देशों के बीच समझौते पर दस्तखत के बाद प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि त्रिपक्षीय परिवहन और ट्रांजिट कॉरिडोर शांति और समृद्धि का कॉरिडोर साबित होगा। अपने 2 दिन के ईरान दौरे पर मोदी चाबहार सहित कई अहम समझौतों पर करार कर वापस देश लौट आए। The bilateral agreement to develop the Chabahar port and related infrastructure and availability of about $500 million from India for this purpose is an important milestone. फिल्म स्टार ऋषि कपूर के नेहरू परिवार पर दिए बयान से खफा इलाहाबाद के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अनोखे ढंग से विरोध जताया। इन लोगों ने एक शौचालय का नाम ऋषि कपूर के नाम पर रखा और बाकायदा मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं ने इसके लिए नामकरण समारोह भी आयोजित किया। आईपीएल सीजन 9 अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। आज पहला क्वालिफायर मैच गुजरात लायंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच है। ये मैच बेंगलोर में खेला जाएगा। हरियाणा के यजुवेंद्र चहल के टीम इंडिया में चयन पर उसके घर जींद में खुशी का माहौल है।
सिलेक्शन की खुशखबरी मिलने के बाद चहल के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। घर में आने वाले हर शख्स का स्वागत मिठाई से किया गया। हमारे परिवार में बहुत खुशी है और मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि अपने देश के लिए खेल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो जिस मकसद था, जिस मंजिल के लिए कोशिश की जा रही थी, भगवान ने आज उसका हमें पूर्ण किया है, उसका सपना जो पूरा किया। चीन के बीजिंग में दिखा अद्भुत नजारा। बारिश के बाद आसमान में एक साथ दो इंद्रधनुष नजर आए। लोगों ने इस मनमोहक नजारे को अपने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। चीन के हेलोंगजियांग प्रांत के टाइगर पार्क में इस साल अप्रैल से अब तक बाघ के 28 शावकों के जन्म से पार्क कर्मचारी गदगद हैं। इन नन्हे मेहमानों का खास ख्याल रखा जा रहा है। बाकायदा बिस्तर और मैट बिछाकर इन्हें रखा जा रहा है। चीन के फुजियान प्रांत में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार बाल बाल बच गया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में एक रेत से लदा ट्रक बेकाबू होकर बीच सड़क पर पलट गया। इस हादसे में एक बाइक सवार उनकी चपेट में आने से बाल बाल बच गया। वियतनाम दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यहाँ नूडल्स का मजा लिया। बंचा हुआंग लीन में ओबामा को देखने लोगों की खासी भीड़ जुट गई। लोगों ने ओबामा को नूडल्स का लुत्फ उठाते देखने का मौका नहीं चुका। फ्रांस के पेरिस में वित्त मंत्री ने लिया स्वचालित कार की राइड का मजा। खुद से ट्रैफिक के बीच दौड़ने वाली इस कार में फिलहाल एक ड्राइवर होता है जो उसकी गतिविधि पर नजर रखता है।